नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जाने महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का वध कैसे हुआ। जब भीष्म द्वारा बड़े पैमाने पर पांडव सेना को मार देने से पांडव घबराए, तब श्री कृष्ण के कहने पर पांडव भीष्म के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनसे उनकी मृत्यु के कारण का उपाय पूछा। भीष्म कुछ देर सोचने पर उपाय बताते हैं। इसके बाद भीष्म पांचाल तथा मत्स्य सेना का भयंकर संहार कर देते हैं। फिर पांडव पक्ष युद्ध क्षेत्र में भीष्म के सामने श्रीखंडी को युद्ध करने के लिए आगे लाते हैं। युद्ध क्षेत्र में श्रीखंडी को अपने सामने डटा देखकर भीष्म अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं और निहत्थे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वे किसी स्त्री से युद्ध नहीं लड़ेंगे। भीष्म ने श्री कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरोध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर अपना धनुष नीचे रख दिया। कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मापदंडों पर निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी उन्हीं मापदंडों पर वे श्रीखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिनका पालन उनके पिता ने पुरुष की तरह किया था और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी था। भीष्म के सामने अपने रथ पर खड़े श्रीखंडी से लगातार भीष्म पर तीरों से वार किया, लेकिन भीष्म के कवच से तीर टकराकर गिर जाते थे। खंडी के तीरों में इतना शक्ति नहीं था कि वे भीष्म की छाती को छेद पाते। तब अर्जुन भी पीछे से भीष्म पर वार करने लगे। अर्जुन और श्रीखंडी के तीरों के रंग एक थे, इसलिए नजर कमजोर होने के कारण भीष्म अर्जुन के तीरों को पहचान नहीं पाए। इस तरह श्रीखंडी की आड़ में अर्जुन के तीरों से भीष्म का शरीर छलनी हो जाता है। कहते हैं कि श्रीखंडी ने अपने रथ पर खड़े होकर लगातार 2 दिनों तक भीष्म पर तीरों का वार किया था, लेकिन उनके तीर भीष्म के कवच से टकराकर गिर जाते थे और भेद नहीं पाते थे। इसलिए भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के चलते उनके तीरों को न तो काटते और न ही श्रीखंडी पर वार करते थे। फिर अर्जुन श्रीखंडी के पीछे से भीष्म पर वार करते हैं। अर्जुन और श्रीखंडी के तीरों के रंग एक थे और दूसरा कारण यह भी था कि भीष्म की नजरें कमजोर होने के कारण पीछे से अर्जुन के तीर का पता नहीं चला। ऐसे में श्रीखंडी के तीर तो कवच से टकराकर गिर जाते थे, लेकिन अर्जुन के तीर भीष्म के शरीर को छेद देते थे। इस तरह अर्जुन भीष्म के शरीर को छलनी कर देते हैं, लेकिन अपने पिता शांतनु द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त भीष्म फिर भी जिंदा थे। अर्जुन के तीर से भीष्म का धनुष भी टूट जाता है। तब ऐसे में भीष्म अपने शरीर में धंसे तीरों की परवाह न करते हुए अपने हाथ से तलवार लेकर रथ से उतरने लगते हैं। उसी समय उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे गिर पड़ते हैं और वे तीरों की सैया पर लेट जाते हैं। भीष्म के सैया पर लेटने की खबर फैलने से कौरव की सेना में हाहाकार मच जाता है। दोनों दलों की सेना और सेनापति युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्र हो जाते हैं। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते हैं, राजगण, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए। उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूल्यवान और तरह तरह के तकिए ले आते हैं, किंतु भीष्म उसमें से एक को भी न लेकर मुस्कुरा कर कहते हैं कि ये तकिया इस वीर की सैया के काम में आने योग्य नहीं है राजन। फिर वे अर्जुन की ओर देखते हुए कहते हैं, बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? कहते हैं कि आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनका अभिवादन किया। फिर भीष्म को बड़ी तेजी से 3 बाणों का तकिया दे दिया, जो पृथ्वी में जा लगे। बस इस तरह सिर को सिरहाना मिल जाता है। इन बाणों का आधार
मिल जाने से सिर लटकते रहने की पीड़ा नहीं होती, लेकिन शैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं त्यागते, जबकि उनका पूरा शरीर तीर से छलनी हो जाता है। इच्छा मृत्यु के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को शांति नहीं मिलती है, वह पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे, इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। धन्यवाद।